Good morning, children. Let's start the next part of the lesson, parts and wholes. Okay, so go to page number 55. Open your book and go to page number 55. Okay, so here you'll start our next topic, that is greedy gatekeepers. Okay, lalchi gatekeepers. Okay, so let's see what is there. Remember बिरबल. आपने बीरबल, आप बीरबल को जानते हैं ना. ये लास्ट क्लास में आपने मैथ्स की फोर्थ की बुक में देखा होगा. द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, है ना. ये किंग अकबर का एक बहुत ही स्मार्ट और क्लेवर मिनिस्टर था. ओके, अपने मैथ्स की फोर्थ क्लास की बुक में पेज नंबर 14 पे एक टॉपिक पढ़ा था, द शॉर्टेस्ट लाइन, है ना. वहाँ पे अकबर ने एक लाइन ड्रॉ किया था और उसको बिना इरेज किए उसने बोला था उससे उससे शॉर्ट करने के लिए लाइन को, है ना. तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बिरबल ने ये कर लिया था. सो लेट्स सी वन मोर स्टोरी अबाउट दिस. ओके, सो हियर व्हाट इज देयर. बिरबल वाज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज. ठीक है, बिरबल एक उस समय यंग था और गांव में रहता था. ओके, ही वाज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री. वो बहुत ही क्लेवर था और वो पोएट्री भी लिखता था. ठीक है, पोएट्री लिखने का उसको शौक था. ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट. वो सोचा कि वो राजा के कोर्ट में जाके इसको उनको दिखाएगा. ठीक है, फिर उसको वहाँ पे प्रेज मिलेगा. ठीक है, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, सम्मान मिलेगा उसको. सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी. ठीक है, तो उसने जो अपने पोएम लिखे थे ना, कुछ पोएम्स उसने ले लिए और वो शहर की तरफ चल दिया जहाँ पे उसको किंग्स कोर्ट में जाना था, है ना, अकबर के कोर्ट में. सो लेट्स सी व्हेन ही रीच्ड द आउटर गेट, है ना. जो राजा का वो कोर्ट है या महल है ना, वहाँ पे क्या हो, गेट होंगे ढेर सारे. तो वो उसको गेट पर जो है ना किसी ने रोका. व्हेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस, महल के गेट के बाहर वाले गेट पे पहुंचा. ठीक है, ही वाज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर. वहाँ पे गेट कीपर होते हैं, तो उन्होंने उसे रोका. ओके, देखो यहाँ पे ये गेट कीपर है ना ये. ठीक है, और ये हमारा बिरबल है. ठीक है, तो गेट कीपर ने रोका. क्या बोला, हे स्टॉप हियर, स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, साउटेड द गेट कीपर. ठीक है, तो गेट कीपर ने ऐसे बोला. सो तो फिर बिरबल ने क्या बोला, देखो यहाँ पे ये बिरबल है ना और ये गेट कीपर दोनों बात कर रहे हैं. आई एम अ पोएट, है ना. देखो बिरबल ने बोला आई एम अ पोएट. आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोएट. ठीक है, तो पोएट ने ऐसे रिप्लाई किया. ठीक है, कि मैं राजा से मिलके उनको अपना पोएम्स दिखाना चाहता हूँ. ओह यू आर अ पोएट, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज. ठीक है, तो उसको लगा कि जो किंग है ना वो तो खुश हो जाएंगे और बिरबल को प्राइज देंगे ही. तो उसने आगे क्या बोला देखें, आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10. ठीक है, 1/10 या 1/10 या फिर 1/10 ऑफ योर प्राइज. तो उसने क्या कर दिया, उसने बोला मैं तुम्हें जाने दूंगा. ठीक है, लेकिन तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे जो भी प्राइज तुमको मिलेगा ना, जो भी प्राइज मिलेगा उसका 1/10 मुझे चाहिए. मीन्स अगर उसको 10 पार्ट करके प्राइज का 1 पार्ट मुझे भी चाहिए. ठीक है, 1/10 या फिर 1/10 प्राइज मुझे भी चाहिए. तो ये कंडीशन हो गया, उसने लगा दिया. ठीक है, बिरबल के सामने. सो लेट्स सी, यंग बिरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, है ना. अब तो भाई करना ही पड़ेगा जब गेट कीपर ने बोल दिया. ठीक है, तो वो एग्री हो गया. ओके, व्हेन ही वेंट इन, जब बिरबल अंदर गया, ठीक है, अंदर चला गया वो गेट के अंदर. द गेट कीपर कैलकुलेटेड. ओके, व्हाट कैलकुलेटेड, उसने कैलकुलेट किया. इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स, है ना, उसमें गोल्ड कॉइन्स मिलते थे ना प्राइज में. आई विल गेट
10 गोल्ड कॉइन्स, उसने क्या कैलकुलेट किया, वो अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो फिर मुझे कितने मिल जाएंगे, तो उसने क्या किया होगा, उसने ऐसे कैलकुलेट किया होगा। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, उसने ऐसे कैलकुलेट किया होगा। क्या किया होगा, पहले उसने जैसे पहला पार्ट क्या हो गया, 1/10 ऑफ 100 ऐसे लिख लेंगे। 1/10 किसका चाहिए, 100 का, ठीक है, तो 1/10 ऑफ 100। फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा ऐसे, 1/10 ऑफ की जगह पे क्या हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। देन यू विल डिवाइड लाइक दिस इज 10, 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100, you know, 10 10 जा 100, so what you will get there only 10, so answer is 10. Okay, it means this is the way he calculated. Otherwise you can calculate like this also. मान लो कि उसको 100 गोल्ड कॉइन मिला, ठीक है, इसका 10 पार्ट्स कर लो, है ना। जब आप 100 रुपीज़, मान लो आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, तो उसका 10 पार्ट्स करना है। 10 पार्ट्स मीन्स यू विल गेट 10 रुपीज़ नोट। ओके, यू विल गेट 10 रुपीज़, 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ लाइक दिस, ठीक है, ऐसे 10 नोट्स हो जाएंगे। तो ओनली 1 नोट ही विल गेट ना, 1 पार्ट ना, इट मीन्स ही विल गेट 10 कॉइन्स ओनली, ठीक है। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप ओरली। सो यू विल नोट डाउन लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट सी, द पोएट केम टू अ सेकेंड गेट कीपर, ठीक है, आगे उसको एक और गेट कीपर मिला। देखो यहाँ पे, ये है दूसरा गेट कीपर, ये पहला गेट कीपर था, और ये कौन है, ये है दूसरा गेट कीपर, ठीक है, इसने भी उसको रोका होगा। लेट्स सी, दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, इसने भी बोला, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज। इसने क्या बोल दिया, मुझे तो 2/5 चाहिए, ठीक है, 2/5 चाहिए तुम्हारे प्राइज का, ठीक है। इट मीन्स उस प्राइज का टोटल कितना पार्ट करना पड़ेगा, 5 पार्ट्स, ठीक है। 5 पार्ट्स करने के बाद उसमें से 2 पार्ट्स उसको चाहिए, है ना। 2/5 में क्या, 2/5 में क्या होता है, 2/5, ठीक है। तो ये उसने कंडीशन रखा, उसने बोला, द पोएट एग्रीड, ठीक है, पोएट को तो जाना ही था अंदर किंग कोर्ट में, वो एग्री हो गया। ओके, नाउ फिर से क्या हुआ, द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, फिर उसने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, लेट्स सी, यस, दिस इज द कैलकुलेशन। उसने क्या लिखा, उसने पहले लिखा होगा 2/5, 2/5 ऑफ 100, ये लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा होगा उसने, यस, इक्वल टू के बाद 2/5, फिर यहाँ ऑफ की जगह पे क्या आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो उसने क्या किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, यस, पहले डिवाइड करेंगे ना, दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज 5 1 जा 5, और ये न्यूमिनेटर। तो ये 100 है ना, तो 5 2 जा 10 एंड देन 0, ऊपर क्या आ गया 20। ओके, 20। अब ये क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 20 है, तो 22 जा 40, 22 जा 40। अभी थोड़ा स्मार्ट बनिए, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनिए, इंटेलिजेंट बनिए, कैलकुलेशन आपको थोड़ा फास्ट करना है। ओके, बिकॉज यू नो टेबल्स ऑल्सो। सो आंसर इज 40। तो उसके कितने पार्ट मिलेंगे उसको, यस, सो आंसर विल बी द gatekeeper happily calculated the poet will get at least 100 gold coins. उसने भी सोचा कम से कम 100 गोल्ड कॉइन्स तो मिलेंगे ही। सो आई विल गेट हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स, यस 40, आई विल गेट 40 गोल्ड कॉइन्स, है ना, वो तो ज़्यादा पा रहा है ये तो इसने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। आप भी इसको फिल करके इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, द पोएट रीच द लास्ट गेट। अभी एक और गेट बचा हुआ था, ये देखो, ये लास्ट गेट कीपर है, तीसरा वाला, ठीक है। तो लास्ट फिर क्या हुआ, लास्ट गेट पे पहुंचने के बाद द गेट कीपर सेड, तीसरा वाला गेट कीपर क्या बोला, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। इसने क्या बोल दिया, हाफ, और हाफ तो पता है आपको, हाफ मीन्स क्या होता है, यस 1/2 या 1/2, ठीक है। हाफ मीन्स यू कैन से जस्ट 1/2, ठीक है। सो द पोएट हैड नो अदर वे, अब कोई रास्ता तो बचा नहीं था, 2 गेट तो उसने क्रॉस कर लिया था।
ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड, ठीक है, तो वो एग्री हो गया और वो अंदर गया, ठीक है, अंदर जाने को मिल गया उसको, उसने भी कंडीशन मान लिया। द गेट कीपर थॉट, अब तीसरे गेट कीपर ने सोचा, टुडे इज अ ग्रेट डे, आज तो मज़ा आ गया, ठीक है, आज तो बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए। इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड क्वाइंस आई विल गेट, आप बता दो, सिंपल है, बहुत सिंपल है, 100 गोल्ड क्वाइंस मिलेगा तो उसका हाफ कितना होगा? यस, अगर आपको 100 रुपीज़ में, ठीक है, हाफ आपको अपने पास रखना है और हाफ अपने ब्रदर या सिस्टर को देना है, तो कितना होगा? यस, यू विल गेट 50, यू विल गेट 50, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन किया हुआ है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। सो इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट, व्हाट विल बी हाफ ऑफ 100? यस, दैट इज 50 गोल्ड कॉइन्स, ये तो हो गया। लेकिन आगे देखो एक और चीज़ है, बट इफ़ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, अब इसने दो सोच लिया, अगर 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मेरे पास कितने हो गए? 50 मुझे मिल जाएंगे। लेकिन उसने सोचा अगर 1000 कॉइन्स मिल गए तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है, तब कितना मिलेगा मुझे? तो 1000 मतलब हो गया आपका 1000, ठीक है। तो मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपको 1/2 अपने पास रखना है और 1/2 अपने सिबलिंग को देना है, ठीक है। तो 1000 का हाफ करो, सीधे हाफ कर लो आप बिना फ्रैक्शन यूज किए, तो कितना हो जाएगा? 1000 का हाफ करने के बाद 500 प्लस 500, ठीक है, दिस इज वन हाफ, दिस इज अनदर हाफ, इट मीन्स he will get 500, wow. So you can see the calculation from here also, okay, you can see 1/2 of 1/2 into 100, that is 50, and 1/2 मतलब half of into 1000 that is 500, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो और कुछ आप मेंटली या ओरली भी करने की ट्राई किया करो, ठीक है, बिकॉज यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट व्हाट हैपन, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड, उसने दिखाया होगा किंग को पोएम्स अपना, बिरबल तो स्मार्ट था ही, है ना। योर वर्क इज वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, तो बिरबल तो एक बार खुश हो गया किंग, उसने बोला तुम्हें जो प्राइज चाहिए बताओ, बोलो। तो बिरबल ने क्या बोला, देखो ये है ना, ये है हमारा किंग। सो बिरबल ने बोला, बिरबल सेड, माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैप्स, वाओ, ये क्या हो गया? 100 स्लैप्स, व्हाट? 100 स्लैप्स? द किंग वॉज शॉक्ड, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी शॉक्ड हो जाएगा कि इतना अच्छा पोएम लिखा और किंग ने प्राइज के लिए बोला तो उसने 100 स्लैप्स के लिए बोला, मुझे थप्पड़ मारो 100 स्लैप्स। देखो मज़ेदार बात क्या है, नेक्स्ट यू विल सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अब आप सोचिए, अब आप समझ लीजिए कि उसके बाद क्या हुआ होगा। कंप्लीट द स्टोरी, व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट? नाउ लेट्स सी द आंसर, अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। यस, द गेट कीपर एट आउट गेट गॉट 10 स्लैप्स, आपने कैलकुलेट किया था ना, उसको 10 कॉइन मिलने वाले थे, बट उसने प्राइज में तो स्लैप्स मांगा, उसको फिर जो आउट गेट पे था सबसे बाहर वाले को, उसको 10 स्लैब्स मिले, ओके। द गेट कीपर एट सेकेंड गेट वाले को 40 कॉइन्स मिलने थे ना, उसने कितना कैलकुलेट किया था? 40 कॉइन्स, बट नाउ ही विल गेट 40 स्लैब्स, तड़प तड़प तड़प, ठीक है। एंड द गेट कीपर एट द लास्ट गेट, उसको तो भाई 50 चाहिए था ना, उसको तो 1/2 चाहिए था ना, हाफ, तो हाफ मिलेगा उसको टोटल 50 स्लैब्स मिलेंगे, ठीक है। पूरे उसके तो रोना आ जाएगा उसको, 50 स्लैब्स, 1/2 बोला था ना उसने, 1/2 मतलब 100, अगर उसको 100 ही मिला ना, 1000 तो मिला नहीं, तो आपको 100 सोचना है, तो आउट ऑफ 100 दैट विल बी हाफ, दैट इज 50 स्लैब्स। अब देखो मज़ेदार बात, यहाँ हो गया 10 स्लैब्स, ये हो गया 40 स्लैब्स और ये हो गया 50 स्लैब्स, जरा सारा आप प्लस करो तो, यस, 10 + 40 50 एंड 50 + 50 100, तो 100 स्लैब्स तो सारे मिल गए, किसको मिल गए? गेट कीपर्स को। द पोएट गॉट 0 स्लैब्स, कितना? 0 स्लैब्स, बिकॉज 0 स्लैब्स मतलब नो स्लैब्स, बिकॉज द मिनिस्टर वाज स्मार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ग्रीडी जो गेट कीपर्स थे उनको उनकी
उनके प्राइज मिल गए और उनको मज़ा भी आ गया होगा, है ना। आप सोच के देखो कितना मज़ा आ रहा होगा ना। यस, सो दिस वाज अबाउट वन मोर स्टोरी अबाउट द स्मार्ट बिरबल। ओके, आपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी सीखी हैं फ्रैक्शंस की। उसको आप एक बार वीडियो को अच्छे से प्रॉपरली देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। उसके बाद जहाँ भी आपको नोट करना है उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, एंड यू ऑल्सो try to be smart and intelligent always. Thank you.